वेलकम टू द निफ्टी एनालाइज। निफ्टी के आज हम व्यू चेक करते कि निफ्टी में अभी क्या चल रहा था और कैसा चल रहा था। गाइस एक वीक तक अवेलेबल नहीं था, सो यस होप सो आपने अच्छे से और ध्यान से ट्रेड किया होगा, कैपिटल नहीं उड़ाया होगा। अभी हम अगर 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं तो अगर आप 1 आवर पे अगर चार्ट को चेक करते हो तो 1 आवर पे जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो मार्केट 400 के लेवल पे था, ये पूरा रेजिस्टेंस का एरिया था। दिस इज़ फुल रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला पार्ट। ओके, सो यहाँ से टिपिकली सबका प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि मार्केट गिर सकता है। ओके, एक ये सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा यहाँ पे। दूसरा, अगर आप यहाँ से अगर हम मार्क करें, बट अगर आप ये 1 आवर की ये जो कैंडल देख रहे हो, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि आप उसके कंपेयर में अगर आपको यहाँ और कोई कैंडल उतनी स्ट्रॉन्ग दिख भी नहीं रही होगी। अगर आप यहाँ से पूरा वीक टू वीक काउंट करो, ये भाई 114 पॉइंट की कैंडल है 1 आवर पे। सो 114 पॉइंट की और कोई कैंडल है नहीं। दूसरी चीज़, मार्केट ने इधर से गैप अप ओपनिंग दिया ये पर्टिकुलर पॉइंट से। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ने इधर से यहाँ तक का एक गैप अप ओपनिंग दिया तो डेफिनेटली वो गैप को कवर करने आना चाहिए था, बट मार्केट समवॉट आया इधर कवर करने और फिर वहाँ से वापस ऊपर निकल गया। तो इसका और एक और मतलब निकला कि भाई मार्केट अपसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? सो अगर मार्केट जहाँ के लिए स्ट्रॉन्ग हो तो हमको वहीं के लिए ट्रेड लेनी चाहिए, तभी पैसा बनेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, ये किसी को भी पूछोगे, छोटे बच्चे को भी पता होगा। भाई मार्केट जहाँ जाना चाहता है हमको वहीं के लिए ट्रेड लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना चाहता। 1 आवर की कैंडल अभी क्लोज हो चुकी है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। 30 मिनट्स की कैंडल पे देख लेते हैं। 30 मिनट्स पे क्या है, 30 मिनट्स पे रिजेक्शन आया है। अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 30 मिनट्स पे क्या मिल रहा है, आपको एक रिजेक्शन मिल रहा है। सो एक सिंपल सा एक ये जोन हम मार्क कर देते हैं। ये पर्टिकुलर हमारा जोन मार्किंग हो गया। 50 मिनट पे क्या है, बड़े बड़े टाइम से आप मार्किंग करते चल रहे हो, क्योंकि 1 आवर पे हमारा बायस क्लियर हो गया कि हमको लॉन्ग करना है। ओके, यहाँ पे एक प्लान ऑफ एक्शन आपको क्या होगा, आज के दिन आपको क्या करना है। 1 आवर पे आपको दिख रहा है कि मार्केट को लॉन्ग करना है, पर लॉन्ग कहाँ से करना है, कौन से लेवल से करना है, एसएल किधर आएगा, अगर बायस चेंज हो रहा है तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। ओके, तो उसको चेक कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स पे रिजेक्शन दिखा रहा है, ये मार्केट का पर्टिकुलर रिजेक्शन एरिया है। अगर हमारा बायस चेंज होता है, हमारा एसएल आता है, तो एसएल कहाँ आता है और क्या हमारा बायस सही है कि हम बीच में कहीं एक छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हैं फुट साइड, वो भी चेक कर लेते हैं। कि मतलब वो स्कैल्पिंग के लिए हो गया, जिसको होल्डिंग ट्रेड करना है उसके लिए अलग लॉजिक रहेगा, उसके लिए लॉन्ग का ये लॉजिक रहेगा कि हम लॉन्ग ही कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अभी 50 मिनट पे आते हैं। 50 मिनट पे आने के बाद आपको क्या दिख रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ओके, जस्ट रिमूविंग दिस थिंग। 50 मिनट पे हमको यहाँ एक एफईजी दिख रहा है, बहुत सिंपल सा रखते हैं। ये पर्टिकुलर एफईजी है 15 मिनट पे। ओके भाई बंद था, हाँ। सो अभी अभी आपको यहाँ एक एफईजी मिल गया 15 मिनट पे, तो मार्केट को अभी यहाँ क्या करना चाहिए, सिंपल सा है। एफईजी में आ, टैप कर और ऊपर जा, बाइंग ऑर्डर्स पंच कर। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ड्राइंग में बापू बहुत वीक हूँ मैं यार, क्या करूँ। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया कि मार्केट इधर आएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से आपकी जो बाइंग आई थी उस बाइंग यहीं से आई थी, तो एटलीस्ट अभी इतना बड़ा आपका ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक में तो मार्केट कैसे आएगा। तो उसके लिए क्या, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपका सिंपल है कि आप मेजरमेंट का टूल उठाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप टैप करते हो तो 50% कौन से एरिया पे आता है, 50% आता है आपका ये एरिया 23 पे। ये 23 पे टैप कर दो। सो इसको भी रिमूव कर देते अभी। ओके, सो अभी यहाँ से एक आपका ये हो गया कि आपको बाई के लिए, लॉन्ग के लिए कब तक बैठना है। ओके, सो अभी यहाँ से पाथ क्या हो सकता है, यहाँ पे एक सिंपल सा हम प्राइस बना देते हैं कि भाई अगर मार्केट इस पर्टिकुलर हाई को तोड़ता है, इस पर्टिकुलर हाई को भी 400 के ऊपर चला जाता है, समवट 405 410 पे जाता है, हम यहाँ से एक लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर कोई क्या बोलते हैं जिसको जल्दी होती है और रिस्क ज़्यादा लेना चाहता है, तो वो पर्टिकुलर ये पॉइंट से भी कर सकता है। बट
बेसिक पे देखा जाए तो आप यहाँ से एक लॉन्ग का सेफ ऑप्शन है कि मार्केट 400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप लॉन्ग कर लो। ओके, फिर आपका टारगेट ऑलमोस्ट 480 490 है, क्योंकि 500 एक राउंड नंबर आ गया, तो आपका एक तो वो टारगेट हो गया। दूसरा ट्रेड क्या बन सकता है कि मार्केट उधर वो पर्टिकुलर वापस 400 से रिजेक्शन ले और वापस इधर फेयर वैल्यू में टैप करे और फिर ये पाथ से यहाँ से ऊपर जाए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर आप फिर से यहाँ पे देखो और अगर या तो फिर ये तो भाई ये तो ऊपर इधर लगा, तो एक तो ये आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए और ये ऑर्डर ब्लॉक से जाए। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जाए, तो आपका ये ऑप्शन हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो साइड मेरे को जाना नहीं है आज के दिन, सेलिंग एंट्री। ओके, मार्केट एक सिंपल सा प्राइस एक्शन बनाए, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये नीचे आया, ये यहाँ से पुल बैक लेके यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। तो दिस इज़ द लास्ट थिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है। सो अगर इस हिसाब से अगर कुछ होता है तो फिर थोड़ा सा लीस्ट इंटरेस्टेड रहेगा आज के दिन सेलिंग में, क्योंकि सेलिंग्स में मेरे को आज इंटरेस्ट इसके लिए नहीं है मार्केट का वैसा कोई मोमेंटम नहीं है। आप देख सकते हो 15 मिनट की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ जा रही है। सो सिंपल सा रखते हैं आज का बायस्ड, मार्केट लॉन्ग करेगा। लॉन्ग के लिए आई वांटेड कि मार्केट एफ को टैप करे। अगर एफ को टैप नहीं कर रहा है तो उसके अलावा हमारे पास और क्या मोमेंटम रह सकता है कि हमको भी ये राइड का मज़ा मिले, तो हम 400 के लेवल का टूटने का वेट करेंगे। 400 पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, 400 से रिजेक्शन लेता है, 400 के ऊपर निकल जाता है, रिजेक्शन लेता है, तो विल वेट कि वापस मार्केट एफ को टैप करे। कहने का मतलब सिंपल है कि जो लास्ट लेग बायर्स थे उनको भी मार्केट लेके जा रहा है, उनको भी अभी तक हंट नहीं किया। मतलब क्या कहने का मतलब है कि ये जो लास्ट उनकी कैंडल का यही एसएल होता है ना, अगर इफ़ आई रिमूव दिस थिंग, तो आप ये चेक कर सकते हो क्या मार्केट ने लो तोड़ा, नहीं तोड़ा है। अभी देख लो, क्या मार्केट ने लो तोड़ा है, नहीं तोड़ा है। क्या मार्केट ने इसका लो यहाँ तोड़ा, इसका लो ये इसके लिए ये लो है, इसको तोड़ा, नहीं तोड़ा। मतलब अभी ये गाड़ी के अंदर सभी लोग बैठे हैं। ये जो रेड कैंडल है, आप ये बोल सकते हो कि ये 3 कैंडल के प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत रिजेक्शन का भी बोल सकते हो कि 400 के लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया होगा, ये सब बोल सकते हो। बट क्या किसी का लो टूटा है, नहीं टूटा। अब अगर किसी का लो टूटा ही नहीं है तो आप यहाँ पे एसएल किसका जा रहा है, मार्केट एक फेक मूव दे रहा है अभी के लिए ऊपर के लिए। ओके, ऑप्शन डेटा ओआई डेटा अगर चेक करते हो तो 350 का मैक्स पेन है, सो विच इज़ गुड। इसके लिए हमने ये लेवल मार्क किया था कि 366 है, 350 के नीचे मार्क ही नहीं किया है। अगर मार्केट यहाँ कहीं आ जाता है तो और मज़ा आ जाएगा, क्या इससे इसलिए बोलो, बहुत मज़ा आ जाएगा। यहाँ से फिर बाइंग मिलेगी ना, बहुत सही बाइंग मिलेगी। बट ठीक है, अभी के लिए हम ये लेवल को मार्क करके चलते कि इधर से हमको कुछ मिलता है, एफ के लेवल पे आता है मार्केट, कुछ अच्छा मूवमेंट दिखाता है कि भाई कहाँ से क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो फिर वेल डेफिनेटली मतलब अगर ये पर्टिकुलर नीचे से आता है तो शायद मैं क्वांटिटी एक्स्ट्रा लेके जाऊँ या कुछ भी करूँ। बट ये लेवल से अगर 400 से जाएगा तो मैं क्वांटिटी कम करके जाऊँगा कि भाई विल होल्ड फॉर लॉन्ग टारगेट्स। मतलब अगर आप प्रॉफिट दिन का 50,000 कर रहे हो फॉर एन एग्जांपल, और आप मतलब क्वांटिटी लेके जा रहे हो 18 लॉट, 20 लॉट, 25 लॉट, तो आप इस बार क्वांटिटी क्या करोगे, 20 की जगह आप 12-13 क्वांटिटी लेके जाओ। ओके, और उसको फिर होल्ड करने की ट्राई करो लंबा। ओके, दिस विल बी द प्लान ऑफ एक्शन। होप्स आपको एनालाइज पसंद है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।